Good evening, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So this series is about Assistant Public Sanitary and Waste Management, जो कि BPSC ने निकाला है अभी. I have so many people calling, messaging me that I should do it little faster. पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको ये सिलेबस आप अगर देखें तो सिलेबस ये थोड़ा बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना आसान सिलेबस नहीं है और इसके लिए कोई एक प्रॉपर बुक भी नहीं है. देयर इज नो प्रॉपर बुक. So I had to go through all the research paper, different books, but slowly and steadily I promise you कि मैं सारे मटेरियल को डाल दूंगा. बहुत लोगों ने मेरे को कॉल भी किया कि आप इंडिविजुअली कोचिंग दे सकते हैं, तो नो, मेरा एम वो नहीं है कि कोचिंग देना. मेरा एम है जस्ट एवरीवन गेट, मैं वीडियो बनाऊं, आपको फायदा हो, मेरे को भी फायदा हो. बट स्टिल इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, लाइक अगर आपको कोई मटेरियल मिला और मैं कंट्रीब्यूट कर, if you want to contribute, you can message me in my WhatsApp number 7782015983. I do not want any money. There are some people who also said we can contribute. पैसे आपको दे सकते हैं. एक guy, someone has called me, but no, I do not need any money. This is just I'm doing because I like doing it. Okay, you can just subscribe to my channel. That will be more than enough. But you can send me all the materials if you have an extra material जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आई कैन इंक्लूड इट, देन आई श्योरली इंक्लूड इट. Nevertheless, so in the last class we started this types of solid waste and all, what is waste, what is type of solid waste, municipal solid waste, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो अगेन मेरा एम नहीं है कि लेंथ ऑफ द क्लास बहुत बड़ा हो, नहीं, दैट इज नॉट माई एम. My aim is length of the class is small but constant process is important. हर दिन वीडियो आना चाहिए. अगर length of the class बहुत बड़ा हो जाएगा तो people get bored. So please do refer my video and do read it. अपने अपने इंटरनेट से थ्रू रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके डू रीड इट. अगर आपको कुछ लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन सेंड मी द मटेरियल एंड आई विल इंक्लूड इट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी बहुत छोटा टॉपिक होगा आज का, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अगेन ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है. पीपल हैव आस्क्ड कि लिटिल हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं. एथेंस 500 BC, राइट? इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ each हाउस होल्ड. उस वहां पे क्या किया गया कि हर हाउस होल्ड में का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि गार्बेज को डिस्पोजेबल साइट में ही डिस्पोज करना है, जो कि 1.5 किलोमीटर सिटी वॉल से दूर होगा. सो दिस वॉज द, सो अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट डिस्पोजेबल साइट या फिर मैनेजमेंट, डिस्पोजेबल मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ, तो आंसर एथेंस होगा, राइट? एथेंस होगा. ओके, फिर रोमन एम्पायर में फर्स्ट गार्बेज कलेक्शन सर्विस स्टार्ट हुआ. ये प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन सर्विस था. रिमेंबर दिस थिंग, ये गार्बेज कलेक्शन सर्विस नहीं था. यहाँ पे आपको अपना गार्बेज ले जाना है और फेंकना है. बट इन दिस केस रोमन एम्पायर फर्स्ट गार्बेज कलेक्शन सर्विस स्टार्ट किया था. Obviously, let's talk about United States of America, the modern concept. The modern concept of, this is not odd, of solid waste was developed in 1890s. Around 1890s के आसपास डेवलप हुआ था. 1930 के आसपास अमेरिका में जो भी बड़े बड़े सिटी थे वहाँ गार्बेज कलेक्शन सेंटर बन गए थे. फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1945 के बाद, 1939 से 1945 तक. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंज्यूमरिज्म थोड़ा बढ़ गया, राइट? पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर मटेरियल प्रोडक्ट, जिसके कारण केमिकल एज आया. बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होने लगा, राइट? बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होने लगा. तो फिर जिसके कारण पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्चुअली मैनेज दिस वेस्ट. 1950 में सैनिटरी लैंडफिल का कंसेप्ट आया. ठीक है, ये सैनिटरी लैंडफिल का कंसेप्ट क्या है कि इंजीनियर मेथड, अगेन दिस इज रॉन्ग, मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड बाय स्प्रेडिंग द वेस्ट इन थिन लेयर. सो जो वेस्ट होता था उसको थिन लेयर में स्प्रेड कर देते थे, थिन लेयर में स्प्रेड करते थे ताकि वो जल्दी जल्दी डिग्रेड हो जाए. दैट इज द एम, इज कि डिग्रेड जल्दी फास्ट हो जाए. 1950s के दौरान ये आया था. फिर 1970s 1980 में पीपल रिकॉग्नाइज किए कि जो लैंड में आप फेंकते हो, लैंडफिल, जो गार्बेज वार्बेज लैंड में फेंक दिया, तो इसके कारण ना ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होने लगा.
और ये बहुत बड़ा इशू था 1970 1980 में। फिर उन्होंने क्या किया कि जब लैंडफिल बनाने लगे तो फिर लैंडफिल बनाने के लिए इन्होंने एक ऐसा यूजुअली गड्ढा बनाते थे एंड उसके इनर वॉल पे बॉटम इनर लाइनर वेयर इंट्रोड्यूस। बॉटम लाइनर एक कंसेप्ट है, बॉटम लाइनर। ये या तो पॉलिथीन का या फिर ऐसा प्रोडक्ट जिससे लीचिंग ना हो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता था। और उसके ऊपर लैंडफिल डाला जाता था, ऊपर जितने भी कचरे हैं, ताकि जो लीचिंग होता था, लीचिंग जो कि मटेरियल बैड मटेरियल्स है विच इज एक्चुअली मूविंग इनटू द ग्राउंड वाटर, वो रुक जाए। सो इससे कुछ फायदा भी मिला, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इंक्लूड किया गया। इम्परमेबल वाटर, इम्परमेबल मटेरियल है, राइट। इम्परमेबल पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को ऐसे इंक्लूड किया जाता था ताकि, और इसके ऊपर ये लैंड फिल यानी गार्बेज डाला जाता था। सो दिस वाज द थिंग which was done in the western country. Let's talk about what happened in the इंडिया में क्या हुआ। तो ये अगेन एक रिसर्च पेपर से लिया गया है। तो इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज फॉर मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। देखिए 1960s 1947 में हम आज़ाद हुए। 1947 से 60 तक तो अपना बहुत अलग अलग चीज से देख रहे थे। 1960s में फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफर्ड किया सॉफ्ट लोन कि लोन देंगे आपको लोकल बॉडीज को कि आप कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए, राइट। कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए ताकि ताकि उससे खाद बन जाए। ये जो पील, वेजिटेबल पील है, जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, पहले तो 1960 के आसपास उतना पॉलीथीन का यूज भी नहीं होता था, इट वाज अ गुड थिंग। अब तो खैर 19 बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का यूज होने लगा। तो ये 1960s के आसपास जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को उन्होंने बोला कि आप इसको कंपोस्टिंग में चेंज कीजिए, मतलब खाद बनाइए, ठीक है, खाद बनाइए। सो पहली बार फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लोन दिया था अर्बन सॉलिड वेस्ट, कंपोस्टिंग फॉर अर्बन सॉलिड वेस्ट के लिए। अर्बन सॉलिड वेस्ट का ये था। ओके, फिर 1969 से 74 के बीच में फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्लान प्रोवाइड किया ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने लगा फॉर एमएसडब्ल्यू कंपोजिटिंग बनाने के लिए, सेटिंग अप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिटिंग। अगेन यहाँ भी एम था बायोडिग्रेडेबल जो एम था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही कंपोज मतलब खाद बना दिया जाए, ऐसा कुछ। ओके, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रांट दिया गया। ओके, फिर 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया मॉडिफाइड स्कीम टू रिसीव अर्बन वेस्ट कंपोस्टिंग फैसिलिटी इन सिटीज विथ पॉपुलेशन ओवर 0.3 मिलियन। सो अगर आप ये देखें तो 1974 के आसपास अर्बन वेस्ट, अगेन यहाँ भी देखिए तो अर्बन वेस्ट कंपोस्टिंग फैसिलिटी बनाना है सिटी में। ऑब्वियसली सिटीज डेवलप हो रहा था 1970s 1980s में, पॉपुलेशन बढ़ रहा था सिटीज का, तो सॉलिड वेस्ट बढ़ता जा रहा था। तो इस उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1974 में अर्बन वेस्ट कंपोस्टिंग फैसिलिटी बनाया सिटी में, जिसका 0.3 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा हो सिटी का। ओके, 1975 में फिर ये बढ़ा। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट के हाई पावर्ड कमेटी। ओके, अगेन इन फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969-74 में हुआ था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में द कमिटी क्या कवर किया, 8 एरिया ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड मेड 76 रिकमेंडेशन। उतना रिकमेंडेशन एंड ऑल वी डोंट नीड टू नो, उतना जाना नहीं है, बट इफ यू वांट टू नो कौन कौन सा रिकमेंडेशन थे, यू कैन डाउनलोड दिस फिफ्थ ईयर 5 ईयर प्लान। आई हैव ट्राइड टू चेक इट, इट्स बोरिंग बट एंड इट्स आल्सो वेरी हिस्टोरिकल। 1975 में वी डोंट इतना डीप में दिल नेवर आस्क। ओके, फिर आते हैं दूसरा फेज 2000 से अभी तक, राइट। नो, उससे पहले फेज 2 आते हैं, दैट इज फेज 3। थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया। तो फेज 2 में इन्वायरमेंटल सेफ्टी की बात की गई। तो 1986, ओके, 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। तो 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। फिर 1989 में हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल आया 1989। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1989 में। फिर 1995 में अगर आप देखें तो हाई पावर्ड कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर JS बजाज, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंबर्स प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड। ओके,
Ministry of Health and Family Welfare undertook National Mission on Environment, Health and Sanitation. ये 1995 में हुआ. फिर Central Public Health and Environmental Engineering Organization under the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation drafted a policy paper that detailed the issue on finding requirement of SWM in India. Okay, solid waste management in India. So 1995 में ये तीन चीज हुआ था, राइट, अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. फिर 1999 की बात आ गई, कमेटी रिपोर्ट सबमिट की 1999 में. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सेटअप टेक्नोलॉजी एडवाइजर ग्रुप 1999 में. ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट इशूड ड्राफ्ट रूल फॉर म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग. ये इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इशू ड्राफ्ट रूल फॉर म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट. अभी तक सब लोग म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की ही बात कर रहे थे. देखिए, फिर 2000 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, 2000 में म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000 was implemented. So इस 2000 में पहली बार म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग का रूल बनाया गया. सो लेट्स गो टू फेज 3, मतलब जो 2000 से ऑनवर्ड है. रिमेंबर 2005 में फिर बना नेशनल द टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. 2005 में बना द टेक्नोलॉजिकल. फिर 2006 में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी बना. ये सारे आपको नाम याद रखने होंगे. 2006 कब आया नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, 2005 में नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया. फिर नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी बना 2008 में, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज कब आया? 2009 में. ओके, अगेन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का रूल बना 2013 में, राइट. 2000 के बाद फिर से 2013 में. सो 2000 लास्ट स्लाइड में देखो, 2000 में म्युनिसिपल वेस्ट रूल 2000 इम्प्लीमेंटेड. फिर 2013 में म्युनिसिपल फ्रेमिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का रूल बना. 2014 वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट हैज चेंज्ड एक्चुअली, एंड स्वच्छ भारत मिशन का कंसेप्ट आया, स्वच्छ भारत मिशन. फिर 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, अगेन 2016 में. सो दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बहुत बार आया, 2000, 2013 and फिर 2016. So we need to remember this. So guys, that will be it for today's class. It was a more historical perspective, evolution of solid waste management world में कैसे हुआ और even India में कैसे हुआ. I have missed here and there थोड़े मोड़े चीज. I'll keep including things. Be patient and keep reading things, okay? Because there is no proper book, and that is why I'm also going little slow. But as the time progress, I'll go little faster. Okay, bye bye. Please do like, subscribe to my channel. Bye bye.